अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद व शाद रहें, फलते फूलते रहें। तो सामईन, हम इस वक्त मौजूद हैं नूरपुर डोग के एक ख़ूबसूरत जगह पर कि जहाँ पर बहुत सारे सयाह दूर दराज से आते हैं। राजौरी से, पुंछ से, जम्मू से, पंजाब से, हालांकि दिल्ली से और बाहर से भी आते हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को इंतहाई हुस्न अता फ़रमाया है, इंतहाई ख़ूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं तो एक जगह है, इस जैसी कई एक जगह मौजूद हैं, बल्कि इससे भी बेहतरीन जगह हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईवे रोड है यहाँ पर, बेहतरीन रोड की फैसिलिटी मौजूद है। गाड़ियों के आने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और उसके साथ साथ ये जितनी जगह हैं ये सब रोड के साथ अटैच हैं, यानी कि बिल्कुल रोड के करीब हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं वो जो रोड जा रही है ये संख डोडा की तरफ है। और अभी तो थोड़ा मौसम गड़बड़ है इसलिए क्लियर नहीं दिखा पा रहा। ऊपर जहाँ ये दूर नज़र आ रही है ये डोडा है। यहाँ ज़ियारत भी है, लोग दुआएं करने के लिए भी जाते हैं। और इसके साथ साथ संख का जब आप उस साइड में निकलेंगे तो बहुत करीब से उसका व्यू देखेंगे बड़ा, और बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा कि इस जगह को जो है ये जगह जितनी खूबसूरत है तो यहाँ थोड़ा पानी की किल्लत है, पानी का इंतज़ाम कर दें। अगर पानी हैंड पंप्स के ज़रिए हों या पाइपें लगी भी हैं लेकिन पानी आता नहीं है। और यहाँ जो लोग गांव से या नीचे दूर दराज इलाकों से यहाँ ढोक में आते हैं तो पानी के सिलसिले में उन्हें भी बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से जाकर के पानी लाना पड़ता है। माल मवेशी के लिए भी पानी की बहुत दिक्कत है। और इसके अलावा जो सयाह आते हैं दूर दराज से तो उनको भी पानी के बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत सारे हज़रात होते हैं जो नमाज़ों के पाबंद होते हैं, अल्लाह हम सबको नमाज़ों का पाबंद बनाए, तो उनके लिए वज़ू करना यहाँ मुश्किल हो जाता है। तो पानी का कोई इंतज़ाम हो जाए बेहतरीन। उसके साथ साथ इस जगह को टूरिज़म में जो है ऐड कर दिया जाए और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर डस्टबिन, कुर्सियाँ या दीगर चीज़ें आगे पीछे लगाई जाए ताकि इस जगह को क्लीन रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, आने वालों को दुश्वारी ना हो। और मैं आने वाले सयाहों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की ज़मीन ख़ूबसूरत है, पाक और साफ़ है, लेकिन आप जब यहाँ आएँ तो अपना लिफाफा, डिस्पोज़ल या दीगर जो बचा हुआ खाना या दीगर जो भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से फेंक करके ना जाएं, बल्कि उन चीज़ों को इकट्ठा करके किसी लिफाफे में डाल करके किसी ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ से किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हदीस पाक है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन महफूज रहे। लिहाजा किसी के रास्ते में गंदी चीज़ फेंक देना और उसको जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो तो ये भी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। तो लिहाजा कोशिश फरमाएं कि किसी किस्म का कोई गंदगी जो है तो सुनने वाले, देखने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस जगह का ज़रूर विज़िट करें, यहाँ आएँ, देखें और यहाँ के नज़ारों का एंजॉय करें, अल्लाह की कुदरत को देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सरसब्ज़ वादियाँ, ये ख़ूबसूरत पहाड़ और ये जंगलात, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं इंसान के लिए, इंसान के ऐश व आराम के लिए, इंसान के राहत व चैन के लिए, और इंसान को बनाया है अल्लाह की इबादत के लिए। तो आप यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, देखें, यहाँ का विज़िट करें, अपने ईमान को ताज़गी बख्शें। और उसके साथ साथ यहाँ की पाक और साफ़ हवा और खूबसूरत साफ़ ऑक्सीजन है जी,
یہ ساری چیزیں یہاں آپ کو نظر آئیں گی، ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس زمین پر گھوم پھر کر کے اپنے قدرت پر ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ایمان کامل کے ساتھ ساتھ ہی اللہ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں گزارش کروں گا دیکھنے والوں سننے والوں سے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں، آگے پیچھے پہنچائیں، تاکہ دیگر لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ آپ جہاں بھی جائیں، میں کہوں گا جس بھی جموں کشمیر کے یا جہاں بھی آپ سیر و تفریح کے لیے جائیں تو وہاں پر سب سے بہترین کوشش یہ کریں کہ ہماری وجہ سے وہاں گندگی نہ ہو، ہماری وجہ سے وہاں جو ہے اس طریقے کی چیزیں نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔